नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ग्राम बेलजुड़ी में सरफराज चौधरी ने किया एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। आज काशीपुर के ग्राम बेलजुड़ी में एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन निवर्तमान ग्राम प्रधान सरफराज चौधरी द्वारा फीता काट कर किया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज के युवाओं को नशे से दूर करते हुए खेल के प्रति जागरूक करना था, जिससे सभी युवा नशे से दूर रहकर खेल के प्रति जागरूक हो सकें। आज हमारी टीम द्वारा जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। हमारा जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य यह है, आजकल जो है नशे की प्रवृत्ति लोगों में बहुत बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि खेल के माध्यम से लोग नशे से दूर हों। लगभग कितने सालों से आप ये टूर्नामेंट से आयोजन करते आ रहे हैं क्षेत्र? 4 से 5 साल से लगातार हमारे क्षेत्र में टूर्नामेंट का उद्घाटन और टूर्नामेंट लगातार हो रही है। जिस दिवसीय टूर्नामेंट है ये एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है। कितनी टीमें लगभग प्रतिभाग कर रही हैं? इस टूर्नामेंट में पूरे क्षेत्र से 8 टीमें प्रतिभाग करी हैं, जिसमें गोपीपुरा, काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, बेलजुड़ी, मिस्सरवाला, सरवाखेड़ा, कुंडा, बाबरखेड़ा और भी अनेक पंचायतों की टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, कुछ शुल्क लिया जा रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राधेहरी महाविद्यालय में लगाया गया हेल्प डेस्क। कभी भी गिर सकती है भूमाफियाओं पर निगम की गाज। सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज LLB चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन। SSP मणिकांत मिश्रा ने पेचीदा बहुचर्चित कोंडा प्रकरण का किया पर्दाफाश। सत्य, प्रेम और एकत्व के संदेश के साथ जोनल स्तरीय महिला संत समागत संपन्न। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश सत्र चल रहा है, जिसमें बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत महाविद्यालय के छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बच्चों की समस्याओं का समाधान के लिए महाविद्यालय में एक हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के एडमिशन से जुड़ी व डॉक्यूमेंट से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये हेल्प डेस्क प्रत्येक वर्ष एडमिशन सत्र में लगाई जाती है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की समस्या का सामना एडमिशन में ना हो। कर देंगे तो आपको जनरल से क्लियर है कि नाम आएगा। फॉर्म में भरा हुआ कॉलेज में पहले तो सभी को नमस्कार। मैं रिंकू बिष्ट, राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में M.Com 3rd सेमेस्टर का छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। बच्चों को जो एडमिशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हम सबको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष हमारे महाविद्यालय में जब भी प्रवेश स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट होने से पहले भी बच्चों की लगातार मदद करती है, एडमिशन से रिलेटेड और उनके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी। तो इसी तरीके से जब ऑफलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट होने शुरू हुए 18 जुलाई 2025 से, तब से ही हमने पहले दिन से ही अपनी कैनोपी में आई हेल्प यू कैनोपी महाविद्यालय में स्थापित कर दी थी, और तभी से रोज़ के रोज़ हम अनेकों छात्राओं को और छात्रों के लगातार एडमिशन करते जा रहे हैं महाविद्यालय में। और जितने भी छात्र हैं उन कई ऐसे हैं कि जैसे इंग्लिश मीडियम सर तो उन्हें हिंदी में फॉर्म में समझ नहीं आ रही कई चीज़ें, उनको बताना। जिन भी बच्चों को अगर कुछ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और एडमिशन फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, एंटी रैगिंग फॉर्म में, एंटी ड्रग फॉर्म में, तो हर एक चीज़ उनकी अरेंज कराना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को एकदम एक सीक्वेंस मैनर में ले जाके टीचर के पास तक बच्चे को छोड़ के आना। क्योंकि महाविद्यालय में अभी फ़िलहाल में कोई भी ऐसी चीज़ बाहर नहीं लगाई गई है, नोटिस बोर्ड वगैरह कहाँ पे एडमिशन होने, किस जगह पे होने, तो वो सारी मदद हम बच्चों की कर रहे हैं और आगे भी ऐसी विद्यार्थी परिषद इस तरीके से बच्चों की मदद करती रहेगी। महाविद्यालय में विगत कई वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मे आई हेल्प यू यानी कि एक हेल्प डेस्क का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हेल्प डेस्क का आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में आने के बाद अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थी परिषद का यही उद्देश्य है कि जो भी छात्र छात्राएं महाविद्यालय में
प्रवेश लेने के लिए आ रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट से संबंधित फॉर्म भरने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। उन्हीं की सहायता के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। महाविद्यालय में किसी भी छात्र या छात्रा को कोई भी समस्या है तो प्रत्येक छात्र छात्रा किसी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से आकर के कभी भी किसी भी समय मिल सकता है और अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। लगभग कितने लोग या अभी तक जो है एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी को आप अभी तक सॉल्व कर चुके हैं? कुछ अनेकों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनमें कोई गिनती नहीं है। डेली के 100, 150, 200, 500 छात्र लगभग आते ही आते हैं जिनको समस्याएं होती। समस्याएं भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, बस ये है पहली बार कोई छात्र छात्रा महाविद्यालय में आता है तो उसको कई चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। धीरे धीरे वह महाविद्यालय के माहौल में ढल जाता है तो उसके बाद वो समस्याओं को खुद ही सॉल्व करना सीख जाता है। कोई इतनी बड़ी भारी समस्याएं महाविद्यालय के अंदर होती नहीं है। बस ये हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, कोई भी छात्र छात्रा जो बाहर से आ रहा है हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आ रहा है उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एडमिशन से रिलेटेड एडमिशन कब तक होने हैं? जो छात्र छूट गए हैं जिनको अभी नहीं पता है, क्या निवेदन करते हैं? जो प्रथम मेरिट लिस्ट बनी थी हमारे महाविद्यालय की उसका आज अंतिम दिन है। इसके बाद जो छात्र छात्राएं रह जाएंगे उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। तो जो छात्र छात्राएं कम परसेंटेज की वजह से प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम ना आने की वजह से प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट लगेगी और कहीं ना कहीं अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का प्रवेश होगा। ना तो इस बार इतने पंजीकरण हो पाए हैं, जैसे कि हमारे B.Com में 480 एडमिशन होते हैं, उसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है भी नहीं, मात्र 503 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का एडमिशन होना सुनिश्चित हो चुका है और जो सेकंड मेरिट लिस्ट रहेगी बचे हुए छात्र छात्राओं का उसमें प्रवेश हो जाएगा। काशीपुर नगर निगम की गाज कभी भी भूमाफियाओं पर गिर सकती है। आज महापौर दीपक बाली, मुख्य नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारी अतिक्रमण हुए क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण को चिन्हित किया और महापौर दीपक बाली व नगर आयुक्त ने जल्द ही कार्रवाई की मांग की। थोड़ा सा ये है आगे लेके चल रहा हूँ। इसके बाद की हम चीजें आवाज निकालते सब क्या किया नाले को देखिए, आज हम अपने नगर महोदय के साथ और अपने SNA साहब के साथ और जाकर जो लेखपाल है नगर निगम के दिलशाद जी उनके साथ, निर्माण विभाग के साथ जाकर आज उन ज़मीनों का निरीक्षण किए हैं जो नगर निगम की हैं, लेकिन कुछ जगह पर कब्जे दिखे हैं और कुछ जगह पर ज़मीन खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई बाउंड्री वॉल या तार बाड़ नगर निगम के द्वारा नहीं कराई गई है। तो आज इस निरीक्षण का उद्देश्य था कि ऐसी ज़मीनें जो नगर निगम की हैं, सरकार की हैं, वो उनके नगर निगम के पोजीशन में आनी चाहिए, कब्जे में आनी चाहिए, जिससे कि आने वाली योजनाओं को हम उन पर लाएं। चाहे हम उस पर हम वेंडिंग जोन बनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए, चाहे हम उस पर बच्चों के लिए पार्क बनाएं, कहीं पर ज़रूरत है अगर जनता को तो धर्मशाला बनाएं, तो इस तरीके से वेंडिंग जोन बनाएं। तो इन चीज़ों के लिए जनता के उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए ज़मीनों की आवश्यकता है और निगम के पास ज़मीनों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं और कुछ पर कब्जे हैं, तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी और वो जनता की ज़मीनें हैं, जनता को समर्पित की जाएंगी योजनाओं के साथ। तो आज उसी निरीक्षण पे थे हम लोग और वो देखा है और अब उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आज माननीय महापौर, मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम जहाँ पर नगर निगम की हमारी ज़मीनें हैं जो किसी न किसी द्वारा अतिक्रमण किया गया, उनको हमने चिन्हित किया है। 4-5 जगह आज हमने चिन्हित किया, प्रॉपर जगह हैं वो, और इसको हमने हमारी जो पटवारी है यहाँ पर और तहसील की पटवारियों को भी कह दिया कि एक जॉइंट टीम बनाकर हम जो भी अतिक्रमण है उसका डिमार्केशन करेंगे, डिमार्केशन कर उसको अपने कब्जे में लेंगे, उसके तार बार कर लेंगे ताकि इसका उपयोग कहीं ना कहीं नगर निगम के विकास के लिए किया जा सके। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और भी हमारी कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हम चिन्हीकरण कर रहे हैं जहाँ पर अतिक्रमण किया गया जो नगर निगम की ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों को हम अपने कब्जे में लेकर उसमें कोई न कोई विकास का कार्य करवाएंगे। देखिए, एग्जैक्ट जगह मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि 4-5 जगह मैं, क्योंकि अभी नया हूँ इस क्षेत्र में, 4-5 जगह हमारे हैं जो मौके की जगह है, बिल्कुल सड़क के पास हमारी काफ़ी अच्छी ज़मीनें हैं, वहाँ पर अतिक्रमण पाया गया है और जल्दी हम इसकी लिस्ट बनाकर आपको शेयर भी कर देंगे।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज काशीपुर के एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों ने परीक्षा परिणामों में अपना परचम लहराया है। स्वयं एवं संस्था का नाम भी बढ़ाया है। लॉ कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधीर कुमार चौबे ने बताया कि सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज के छात्रों ने एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें कि 90% छात्र छात्रा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। डॉक्टर दुबे ने बताया कि 76.20% अंकों के साथ शालिनी शर्मा सुपुत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि 75.40% अंक प्राप्त करके आफरीन सुपुत्री मोहम्मद अनीस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। राजीव कुमार सैनी सुपुत्र राम भरोसे लाल सैनी 73.60% अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहे। वहीं सुरभि सुपुत्री तीरथ सिंह चौहान ने 73.40% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया और अंकित कुमार श्रीवास्तव ने 71.40% अंक प्राप्त कर पांचवें स्थान प्राप्त किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज के छात्र निरंतर पदक प्राप्त करते आ रहे हैं। ऊंची उड़ान को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों ने भी अपना उच्च कोटि का प्रदर्शन जारी रखा। कुछ दिन पूर्व ग्राम करणपुर थाना कोंडा क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच राहुल नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन को तहरीर सौंपी गई थी, जिसमें तहरीर में परिजनों द्वारा प्रगट सिंह पन्नू पर हत्या की आशंका जताई गई थी। जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर और जाँच कर एक बड़ा खुलासा किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं अपराध मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र करणपुर से जुड़े एक संगठित षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। पुलिस ने जांच में बताया कि मृतक राहुल कुमार निवासी करणपुर कॉलोनी थाना कोंडा की विषात्मक पदार्थ देकर योजनाबद्ध हत्या की गई है, ताकि अपराधियों के परिवार से चुनावी प्रत्याशी को लाभ प्राप्त हो चुके हैं। वहीं जांच में सामने आया है 19 जुलाई 2025 की सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि सुबह 6:32:28 पर नशा मुक्ति केंद्र के कैमरे संदिग्ध रूप से बंद हुए और 7:18:37 पर पुनः चालू हुए, जबकि केंद्र में डबल इन्वर्टर व जनरेटर होने के बावजूद बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होती है। डीवीआर व अन्य फुटेज से स्पष्ट हुआ कि सुखविंदर सिंह उर्फ छिंदर, बलविंदर सिंह चंदेल और सतनाम सिंह उर्फ सत्ता राहुल को केंद्र से पन्नू फार्म की ओर ले जाकर अपराध को अंजाम दिया है।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर 20 जुलाई आज नैनीताल जोन का जोनल लेवल महिला संत समागत संत निरंकारी सत्संग भवन भवाली में संपन्न हुआ। नैनीताल जोन की सभी ब्रांचों से अनेक महिलाओं ने इस अवसर पर वहां पहुंचकर सदगुरु के संदेश का श्रवण किया और संदेश को छोटी छोटी लघु नाटिकाओं, गीत, कविताओं के द्वारा आए हुए उपस्थित जनसमूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज्य लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।